हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस लर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन चैप्टर के बारे में। तो ध्यान समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका सोलर सिस्टम है उसमें बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। वो क्या करते हैं? दो तरह के मूवमेंट्स करते हैं। क्या करते हैं? दो तरह के मूवमेंट्स करते हैं। टू टाइप ऑफ मूवमेंट्स करते हैं। सिमिलरली उसी तरह जो अर्थ है हमारा, अर्थ भी क्या करता है? दो तरह के मूवमेंट्स करते हैं। कौन सा? फर्स्ट वन रोटेशन एंड सेकंड वन रिवॉल्यूशन। हम उसी के बारे में, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से डीपली पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। क्लियर है? क्या रोटेशन होता है, क्या रिवॉल्यूशन होता है और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्या इसके इफेक्ट होते हैं, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान समझिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रोटेशन के बारे में कि रोटेशन होता क्या है। अर्थ क्या करता है? अर्थ रोटेट करता है एक इमेजिनरी एक्सिस पे। अर्थ क्या करता है? इमेजिनरी एक्सिस पे रोटेट करता है, जो कि कितना टाइम लेता है? 24 आवर लेता है वन रोटेशन कंप्लीट करने में। वन रोटेशन को कंप्लीट करने में 24 आवर लेता है। और जो पीरियड टेकन होता है, जो पीरियड होता है फॉर कंप्लीट वन रोटेशन, उसको बोला जाता है डे। हम लोग जैसे दिन हो जाता है, डे हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? पीरियड टेकन फॉर वन रोटेशन। मतलब वन रोटेशन कंप्लीट हो जाता है, वो क्या होता है? वो वन डे होता है। ठीक है, ये तो हो गया किसके बारे में? रोटेशन के बारे में। अब बात करते हैं रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन में क्या है कि जो अर्थ क्या करता है? रिवॉल्व करता है सन के चारों तरफ। सन के अराउंड क्या करता है? रिवॉल्यूशन करता है, रिवॉल्व करता है। ठीक है। और जो पाथ होता है, जिस पाथ में रिवॉल्व कर रहा होता है, जैसे कि मान लो ये सन है, ठीक है, ये सन है, यहाँ पर क्या है? मान लो ये आपका अर्थ है। अर्थ क्या करेगा? सन के चारों तरफ क्या करेगा? जो मूवमेंट कर रहा है उस मूवमेंट को बोला जाता है रिवॉल्यूशन, या बोलते हैं हम रिवॉल्यूशन, या फिर रिवॉल्व कर रहा है, इस तरह से बोल देते हैं। ठीक है। तो अर्थ क्या कर रहा है? सन के चारों तरफ क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। अब जिस पाथ में, जो पाथ होता है जिसमें रिवॉल्व कर रहा होता है, जो आपका पाथ है जिसके पाथ के अलोंग वो रिवॉल्व कर रहा है, उसको बोला जाता है ऑर्बिट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है। अब क्या होता है कि जो आपका ऑर्बिट है, ऑर्बिट का जो शेप होता है वो क्या होता है? इलिप्टिकल होता है। आपने देखा होगा इलिप्टिकल किस तरह से होता है? इस तरह से होता है, ऐसी। ठीक है, थोड़ा सा मैंने ज़्यादा बना दिया, लेकिन इसी तरह का आपका क्या होता है? इलिप्टिकल शेप होता है। यहाँ पर मान लो सन है, ठीक है, ये आपका क्या अर्थ है। तो इस तरह से इलिप्टिकल जो आपका शेप है, इसमें क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा। कौन? अर्थ। किसके किसके अराउंड? सन के अराउंड। तो ये तो होगी आपकी बेसिक चीज। अब इसमें थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। जो आपकी डिस्टेंस होती है अर्थ और सन के बीच में, वो क्या होती है? आपकी कभी भी सेम नहीं होगी। देखो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर आगे थोड़ी सी कम हो रही है, यहाँ पर और कम हो गई, फिर यहाँ पर बढ़ने लगी, फिर यहाँ पर कम हो गई। तो ये आपका क्या है कि सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस होती है कभी भी फिक्स नहीं होती है। वो क्या होती है? सेम नहीं होती है, चेंज होती रहती है जब वो क्या करता है? रिवॉल्व करता है। ठीक है। अब बात करते हैं जो आपका रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है। जो आपका रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है वो क्या होता है? कितने टाइम में होता है? 365 1/4 डेज। इतना टाइम लेता है वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में अर्थ सन के अराउंड। ठीक है। इसको बोलते हैं, जो पीरियड है आपका, इस पीरियड को बोला जाता है 1 ईयर। वहां पे आपने देखा था, ठीक है, जो रोटेशन में था वो आपका क्या था? डे था। यहाँ पर जो आपका पीरियड होगा वो क्या होगा आपका? वो आपका ईयर होगा रिवॉल्यूशन के केस में। तो ये तो हो गया इसके बारे में। अब बात करते हैं कि जो आपका रोटेशन है एंड रिवॉल्यूशन है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट आपके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इफेक्ट हैं, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में आपको देखने को मिलते हैं। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखेंगे, सबसे पहले बात करते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ के बारे में। इसकी डायरेक्शन क्या है, स्पीड क्या है, डे नाइट एंड इसके अकरेंस, इनके सारे जो पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए ध्यान समझिएगा कि मैंने आपको बताया था कि अर्थ रोटेट करती है अपनी एक्सिस पर। जो आपकी एक्सिस होती है, जो जैसे अर्थ है यहाँ पर, इसकी एक्सेस है ये वाली। तो एक्सेस क्या होती है? इमेजिनरी एक्सेस है। आपको पॉइंट याद रखना है, क्या कौन सी होती है? इमेजिनरी एक्सेस होती है। अब क्या होता है कि 24 जो आपका टाइम होता है, 24 आवर में क्या होता है कि आपका डे होता है, वन डे हो जाता है। उसमें आपका क्या होता है? दिन भी होता है एंड आपकी नाइट भी होती है। ठीक है, 24 आवर में वन रोटेशन कंप्लीट होता है। उसमें आपका क्या होता है? डे होता है एंड आपकी क्या होती है? नाइट होती है। रोटेशन के केस में जब आपका क्या करती है? अर्थ रोटेट करती है। अब इसके बाद बात करेंगे कि जो आपका इंक्लिनेशन है, जो एक्सेस होती है, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट क्या है कि एक्सेस इज इंक्लाइंड एट एंगल 23 हाफ। ठीक है, 23 हाफ होता है, जो कि कहाँ से? वर्टिकल से होता है। एंड 63 एंड हाफ कहाँ से होता है? टूवर्ड्स प्लेन ऑफ ऑर्बिट। ये जो एंगल है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इस तरह से बोल सकते हो आप। एक्सेस आपकी क्या होती है? इंक्लाइंड होती है किस पर? 23 एंड हाफ। और जो आपका किससे? वर्टिकल से। और 66 एंड हाफ वो क्या होता है आपका? टूवर्ड्स द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। कैसे होता है? इसको मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फिगर समझिएगा, देखिए ध्यान समझिएगा। तो फिगर क्या है? ये है आपका, ये आपका फिगर है। देखिए ये आपका क्या है? देखिएगा ये फिगर है, आपको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ समझिएगा ध्यान से कि जो आपका ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये जो लाइन है आपकी, ये क्या है? आपका अर्थ एक्सेस है। ये आपकी अर्थ की एक्सेस है। ठीक है। और ये जो लाइन है यहाँ पर, ये जो लाइन है, ये आपकी क्या है? वर्टिकल लाइन है फ्रॉम अर्थ ऑर्बिटल प्लेन। अर्थ का जो ऑर्बिटल प्लेन है वहाँ से आपकी क्या है? ये वर्टिकल लाइन है। और ये जो आपका प्लेन है, प्लेन ऑफ अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, अर्थ का जो ऑर्बिट है उसका ये क्या है? आपका प्लेन है। ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं जो अर्थ की एक्सेस है
उसका इंक्लिनेशन कितना है, 23.5 है, कहाँ से, वर्टिकल लाइन से, एंड 66.5 कहाँ से है, जो इसका प्लेन है, प्लेन ऑफ ऑर्बिटल, जो आपका प्लेन ऑफ अर्थ ऑर्बिट है वहाँ से आपकी क्या है, 66.5 है। ये आपको ध्यान रखना है, जो इंक्लिनेशन है किसका, एक्सिस ऑफ अर्थ का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है, ये देखिए वही यहाँ पे लिखा हुआ है, 23.5 कहाँ से, वर्टिकल से, एंड 66.5 कहाँ से, टूवर्ड्स प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। अब बात करते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक्सेस इज ऑलवेज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन टूवर्ड द पोल स्टार। पोल स्टार के बारे में आपको पता होगा क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा ब्राइट मतलब चमकीला होता है, सबसे ज़्यादा चमकता है, रात में भी आप देख सकते हो उसको। तो क्या होता है कि जो एक्सेस है ऑलवेज हमेशा इंक्लाइंड होती है इन द सेम डायरेक्शन टूवर्ड द पोल स्टार। पोल स्टार की डायरेक्शन में हमेशा क्या होती है, इंक्लाइंड होती है। तो ये तो हो गया इसके बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, कि जैसे आपने देखा था टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस, जो आपका टिल्ट है, अर्थ एक्सिस जो टिल्ट होती है उसको क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस, इसको ये भी बोलते हैं। तो आपको दोनों पॉइंट याद रखना है, टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस, इसको ये भी बोल सकते हैं इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जब आपकी अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है, जब अर्थ आपकी क्या करती है, रोटेट करती है, तो एक तो जो आपका फेस होता है, इसको मैं फिगर से आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा अच्छे समझ में आएगा। ये देखिए, ये आपकी फिगर दे रखी है, एक छोटी सी फिगर है, ये आपकी क्या कर रही है, अर्थ रोटेट कर रही है। अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। मतलब यहाँ पर अगर आपका सन है तो यहाँ पर उसकी लाइट पड़ेगी, यहाँ पर जो सामने वाला फेस है यहाँ पर क्या पड़ेगी, इसकी लाइट पड़ेगी, और पीछे क्या रहेगा, पीछे लाइट कोई नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो आपका जो होगा डे होगा, मीन्स आपका दिन होगा, और यहाँ पे आपकी क्या होगी, नाइट होगी, रात होगी आपकी। मीन्स जहाँ पर जिस फेस पर जो आपका अर्थ का फेस है, जहाँ पर अगर सन के सामने है बिल्कुल, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपका दिन होगा, और उसके पीछे तरफ जहाँ पर लाइट नहीं पड़ रही होगी वहाँ पर आपकी क्या होगी, डार्कनेस होगी, मीन्स नाइट होगी, आपकी रात होगी। तो ये तो पॉइंट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर वही लिखा है कि डे नाइट आपका डार्कनेस कब होगी और आपका डे कब होगा, इसके बारे में यहाँ पर लिखा, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब जो आपने देखा था सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, वो क्या होता है, आपकी एक इमेजनरी सर्किल होता है, इमेजनरी आपकी लाइन होती है जिस पे आपको डे और नाइट यहाँ पर शो किए गए हैं, इसको आपको पॉइंट याद रखना है। अब देखिएगा कि जो आपकी अर्थ है, अर्थ क्या करती है, अर्थ आपकी रोटेट करती है कहाँ से, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। कहाँ से करती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ करती है। आपको इस पॉइंट का ध्यान रखना है, कहाँ से, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि आप बोलते हैं कि जैसे कि जो सन कहाँ से राइज होता है, ईस्ट से। सन कहाँ से होता है, ईस्ट से राइज होता है, और सेट कहाँ पे हो जाता है, वेस्ट पे हो जाता है। हमेशा अपोजिट होता है, जो रोटेशन हो रहा है अर्थ का उसके अपोजिट आपको दिखाई देता है। जैसे कि आपने देखा होगा, थोड़ा सा मैं आपको और आगे चल के बताऊंगा। जैसे कि आप ट्रेन में बैठे हैं, हाँ ट्रेन में चलते हैं, जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में सारे जो भी आपको दिखती हैं चीज़ें वो आपको मूव करती हुई नजर आती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। अब क्या होता है कि अगर जब सन रोटेट कर रहा है, सन क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो एक बार अर्थ का सरफेस जरूर कोई ऐसा पार्ट है आपका, ईच जो एवरी पार्ट है आपका, वो एक बार जरूर सन के सामने आता है, जिससे कि वहाँ पर आपका दिन हो, फिर उसके बाद डार्कनेस आती है, फिर आपकी क्या होती है, नाइट होती है, रात होती है आपकी। तो ये तो हो गया इसके बारे में। अर्थ कहाँ से कहाँ जो रोटेशन है कहाँ से कहाँ करती है, वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में। अब बात करते हैं, देखिए ध्यान समझिएगा कि नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा कि डार्कनेस और जो आपका सनसाइन है वो कहाँ पर किस तरह से होता है। अब बात करते हैं कि व्हेन इट पास अवे फ्रॉम द सन वीम इट एक्सपीरियंस सनसेट। ये तो आपको पता है सन राइज कब होता है और सनसेट कब होता है। जब सन राइज आपका क्या हो जाता है, पास हो जाता है, फिर उसके बाद क्या आता है, जो आपकी बीम है वो पास हो जाती है वहाँ से, फिर क्या आता है, आपका सनसेट हो जाता है, वहाँ पर अंधेरा दिखना स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो पॉइंट है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है कि 24 आवर में, 24 घंटे में जो अर्थ है, अर्थ क्या करती है, वन अपना रोटेशन कंप्लीट करती है। अब जो आपका इक्वेटर का पॉइंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा, जो आपका इक्वेटर का पॉइंट है वो कितनी डिस्टेंस मूव कर लेता है वन डे में, 24 आवर में कितनी डिस्टेंस मूव कर लेता है, 40,000 किलोमीटर। कितना, 40,000 किलोमीटर। बिल्कुल आपको याद कर लेना इस पॉइंट को, 40,000 किलोमीटर एक जो इक्वेटर का पॉइंट होता है वो इतनी डिस्टेंस कवर कर लेता है 24 आवर में। और उस पॉइंट की स्पीड क्या होती है, जो पॉइंट होता है इक्वेटर पर उसकी स्पीड क्या होती है, 1670 किलोमीटर पर आवर की। मीन्स 1670 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलता है, और कितनी डिस्टेंस कवर करता है, 40,000 किलोमीटर। कितने टाइम में, 24 आवर में। तो ये पॉइंट्स हैं, आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि स्फेरिकल शेप, ड्यू टू स्फेरिकल शेप, जो स्फेरिकल शेप वैसे ओवल होती है, आपको ध्यान रखना है अर्थ की शेप क्या क्या होती है, ओवल होती है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो स्पीड है रोटेशन की वो डिक्रीज होती है, कहाँ पर, जो पोल है, जैसे यहाँ पर नॉर्थ
पोल होता है, ठीक है, और यहाँ पर आपका साउथ पोल होता है। यहाँ पर क्या होती है, जो स्पीड आपकी डिक्रीज होती चली जाती है। यहाँ से चलेंगे तो आपकी जो स्पीड है क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। जैसे अगर बात करते हैं 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड जो आपका रहेगा, जो आपका लैटिट्यूड 60 डिग्री साउथ रहेगा, वो क्या होता है आपका इक्वेटर से हाफ पे होता है आपका, मीन्स जो उसका सरकमफ्रेंस होता है, अगर बात करते हैं सरकमफ्रेंस की तो वो हाफ होता है इक्वेटर से। और अगर स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड भी क्या होती है, इक्वेटर से हाफ होती है, आधी होती है। क्लियर है। अब इसके बाद बात करेंगे कि जो आपने पॉइंट देखे हैं यहाँ पर, जो आपकी इमेजिनरी एक्सेस होती है, जैसे कि अर्थ है यहाँ पर, ये आपकी इमेजिनरी एक्सेस है, एक्सेस है जिसके अबाउट क्या कर रही है, वो आपकी रोटेट कर रही है। उस एक्सेस के जो पॉइंट होते हैं, एक ए वाला पॉइंट, एक ए वाला पॉइंट, उनमें कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होता है, कोई भी रिलेटिव मूवमेंट नहीं होता है जो आपके पॉइंट होते हैं। रोटेशन की वजह से कोई भी रिलेटिव मूवमेंट नहीं होता है, पॉइंट आपके क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। समझ में आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि जो इफेक्ट्स हैं, इफेक्ट्स क्या होते हैं, इफेक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए समझिएगा, इफेक्ट क्या होते हैं, देखिएगा। तो बात करते हैं इफेक्ट की, इफेक्ट्स क्या होते हैं, देखिएगा, ध्यान समझिएगा। तो देखिएगा, अगर बात करते हैं फर्स्ट की, फर्स्ट में क्या होता है, रोटेशन ऑफ अर्थ, जो अर्थ का रोटेशन हो रहा है उसकी वजह से क्या होता है, अल्टरनेशन होते हैं किसके, डे एंड नाइट के। पहले दिन आता है फिर रात आता है, दिन आता है रात आता है, ये किसकी वजह से है, रोटेशन की वजह से। अब बात करते हैं कि किसके लिए और रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे अगर बात करते हैं टाइम डिफरेंट होता है, बहुत बहुत जगह जगह जाएंगे आप, हर प्लेस पे जाएंगे। जैसे आज यहाँ पर आप इंडिया में हैं, कल आप यूएस में जाएंगे, है ना, ब्राज़ील में जाएंगे, कनाडा में जाएंगे, जगह जगह जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, टाइम आपको डिफरेंट मिलेगा। किस वजह से मिलता है, इसी की वजह से, रोटेशन की वजह से। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे कि 1 डिग्री अगर डिफरेंस है, अगर 1 डिग्री डिफरेंस है तो 1 डिग्री में 5 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, जो आपकी एक्सेस है, अर्थ की एक्सेस है, मान लो अगर 1 डिग्री का अगर हल्का सा रोटेशन हो गया, ठीक है, 1 डिग्री का अगर रोटेशन हो गया आपका अर्थ का, तो उसकी वजह से आपका कितना डिफरेंस आ जाएगा, 4 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा। तो टाइम का भी डिफरेंस होता है, किसकी वजह से, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से। अब बात करते हैं कि जैसा आपको पता है, मैंने पीछे आपको बताया था कि वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट होता है, किसका, रोटेशन किसका होता है, अर्थ का वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, जो सन है, मून है, और बहुत सारे आपके प्लैनेट्स हैं, वो आपको कैसे अपेयर होते हैं, वो आपको ऐसे अपेयर होते हैं, उनको ऐसा लगता है जो उनका मूवमेंट हो रहा है, जो मूव कर रहे हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ कर रहे हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ उनका मूवमेंट आपको स्काई में, जो स्काई है वहाँ पर आपको दिखाई देता है। ठीक है, क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो आपकी अर्थ है वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है कि सन अपेयर, जो आपका सन अपेयर्स है, कैसा अपेयर दिखता है, आपको ये लगता है कि राइस हो रहा है किसमें, राइस हो रहा है किसमें, ईस्ट में राइस हो रहा है, और वेस्ट में क्या हो रहा है, सेट हो रहा है। क्यों, इसी वजह से, मेन रीजन यही है कि मूवमेंट ऑफ अर्थ क्या होता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है। अब जितनी भी आपके, जो भी आपकी हेवनली बॉडी है या फिर सन है आपका, उसकी जो डायरेक्शन है आपको कैसी नजर आएगी, आपको अपोजिट नजर आएगी, रोटेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ के रोटेशन के अपोजिट आपको क्या होगी, अपेयर होगी। ठीक है, ये आपकी सारी चीज़ें, जैसे कि आप एग्जांपल समझ सकते हो, मैंने पीछे भी आपको बताया था कि आप ट्रेन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ट्रेन से आप जा रहे हैं, तो आपको जो पेड़ होते हैं, हाउस घर होते हैं, या फिर फील्ड है, या फिर आपको रेलवे ट्रैक है, वो आपको कैसे दिखते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव होती हुई आपको दिखते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसके बारे में। अब बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, स्पीड ऑफ रोटेशन हैज़ क्रिएटेड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। क्या होता है, जब भी जैसे कोई चीज़ मूव कर रही है, बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होता है कि जो इक्वेटर होता है स्लाइटली बल्ग होता है, मतलब बल्जिंग, आपने देखा होगा इक्वेटर, जैसे कि अर्थ ये बनी हुई है, अर्थ इस तरह से है, ठीक है, तो बीच में क्या होती है, बीच में क्या होती है, हल्की बल्ज आपकी रहती है, और ऊपर आपकी क्या रहती है, पोल पे आपकी क्या रहती है, फ्लैट रहती है। आप इस तरह समझ सकते हो, जो इक्वेटर का आपका जो डायमीटर होता है, इक्वेटर को जो आपका डायमीटर होता है वो आपका कैसा होता है, जो डायमीटर इक्वेटर का होता है वो आपका लॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू आपका पोलर। जो आपका डायमीटर ये आपका छोटा रहेगा, ये आपका क्या रहेगा, ये आपका बड़ा रहता है। ठीक है, ये आपका डायमीटर क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो ये सारे पॉइंट हैं आपके। और साथ में क्या, अगर स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड भी आपकी यहाँ पर, जो आपका इक्वेटर वाला पार्ट है, यहाँ पर आपका कोई भी पॉइंट आप उठा के देख लीजिए, उसकी स्पीड क्या रहेगी, आपकी ज़्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू पोल पर अगर कोई आपका पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कोरियोलिसिस इफेक्ट। जो आपका कोरियोलिस इफेक्ट होता है, कोरियोलिस इफेक्ट होता है, उसके बारे में बात करेंगे। वो क्या होता है, आपका जो आपका रोटेशन हो रहा है अर्थ का, उसकी वजह से डिफ्लेक्शन होता है किसमें, विंड्स में, एंड ओशन करंट में आपका क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है। मतलब जैसे अगर इस तरह से चल रही है जो आपकी विंड है, या फिर आपका ओशन करंट इस तरह से चल रहा है, तो रोटेशन की वजह से उसमें आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा।
कैसा डिफ्लेक्शन होता है? जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, ऊपर आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है और नीचे आपका साउदर्न हेमिस्फीयर होता है। ठीक है, तो क्या होगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होगा कि उस तरह मूव करेगी, ऊपर की तरफ मूव करेगी। ठीक है, राइट में मूव करेगी। और साउथ जो आपका हेमिस्फीयर रहेगा उसमें क्या होगा कि लेफ्ट की तरह मूवमेंट होगा, किसका, जो आपकी विंड है या फिर आपकी ओशियन करंट है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। तो डिफ्लेक्शन किसकी वजह से होता है? डिफ्लेक्शन जो इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट है, वो कौन सा इफेक्ट होता है, किसकी वजह से होता है? कॉरियोलिस फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है? कॉरियोलिस फोर्स होता है। ये फोर्स किस वजह से आता है? जब कोई भी, जैसे कि कोई भी आप क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, जिस चीज़ में कर रहे हैं, जिसके रेफरेंस में कर रहे हैं, मान लो जैसे कि ये अर्थ है, अर्थ के रेफरेंस में आप क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो आपके ऊपर क्या लग रहा है? एक आपके ऊपर कोरियोलिस फोर्स लग रहा है, कोरियोलिस फोर्स लग रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप अर्थ में मूव कर रहे हैं और अर्थ भी क्या कर रही है, आपकी मूव कर रही है। तो ये होता है आपका कोरियोलिस फोर्स होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अकरेंस ऑफ टाइड, जो आपकी टाइड्स होते हैं इन द ओशियन, दिन में 2 बार आपकी क्या होती हैं, 2 बार आपकी दिन में अकरेंस होता है उसका, किसका? टाइड्स का आपकी। और इनका जो प्रोग्रेस है, जहाँ की तरफ ये वेस्टर्न प्रोग्रेस है, किसकी वजह से होता है? रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से क्या होता है? वेस्टर्न प्रोग्रेस होता है इसका। वेस्ट की तरफ ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। जो आपका रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ है उसकी वजह से क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे आपको पता है इलिप्टिकल ऑर्बिट की जो अर्थ है आपका रिवॉल्व करता है, किसमें करता है? सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। कितना टाइम लेता है वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए? 365.5 आपका क्या, इतने डेज आपके कंप्लीट करने के लिए, वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए इतना टाइम लेता है। अगर नॉर्मल ईयर की बात करें तो 365 में कंप्लीट कर लेता है। लेकिन जो आपका पार्ट है 1/4, ठीक है, 1/4 जो आपका पार्ट है वो आपका ऐड होता रहता है। कैसे ऐड होता रहता है? जब आपके 4 साल हो जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, उसको बोला जाता है लीप ईयर। तब आपके क्या हो जाएंगे, 366 डेज हो जाते हैं, जिसको आप बोलते हैं लीप ईयर बोलते हैं। जैसे मान लो 2000 आपका क्या है, लीप ईयर है, तो अगले 4 साल बाद आपका क्या आएगा, फिर से आपका लीप ईयर आएगा। और वहाँ पर आपका क्या होता है, 1 डे को हम लोग कहाँ ऐड कर देते हैं? फरवरी में ऐड कर देते हैं। तो फरवरी आपका क्या हो जाता है, 29 डेज का होता है, इंस्टीड ऑफ किसके, 28 की बजाय 29 का हो जाता है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ड्यू टू इलिप्टिकल ऑर्बिट, जो आपका ऑर्बिट है इलिप्टिकल होता है, तो सन और जो अर्थ के बीच की डिस्टेंस है वो क्या करती है, वेरी करती है। ठीक है, क्या करती है, वेरी करती है। कहाँ से? 147 से 152 के बीच में। 152 क्या है, मिलियन किलोमीटर, समझिए ध्यान से, याद रखना है ये पॉइंट आपको। 147 मिलियन किलोमीटर से 152 मिलियन किलोमीटर तक क्या करती है, वेरी करती है। ठीक है, जो मिनिमम डिस्टेंस रहती है वो क्या रहती है आपकी, 3 जनवरी को, ध्यान रखिए ये पॉइंट, 3 जनवरी को मिनिमम जो आपकी डिस्टेंस रहती है वो क्या रहता है, मीन्स जो आपका अर्थ है वो सन के काफ़ी क्लोज रहता है, सबसे ज़्यादा क्लोज रहता है। और इस पोजीशन को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पेरी हीलियम। क्या बोला जाता है, पेरी हीलियम, इस पोजीशन को बोला जाता है। पेरी का मतलब नियर एंड हीलियम का मतलब क्या होता है, हीलियन का मतलब क्या होता है, सन, पेरी हीलियन। ठीक है, अब बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि अब जैसे आपने देखा था 147 से 152 मिलियन किलोमीटर आपकी क्या रहती है, इसमें आपकी जो डिस्टेंस है वेरी करती है। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस रहती है वो कब रहती है आपकी, 4 जुलाई, 4 जुलाई को मैक्सिमम डिस्टेंस रहती है किसके बीच में, सन एंड अर्थ के बीच में। इसको बोला जाता है, इस पोजिशन को बोला जाता है एपी हीलियम। क्या बोला, सॉरी, एप हीलियन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एप हीलियन। एप का मतलब क्या होता है, अवे, एंड हीलियन का मतलब क्या होता है, सन। ये तो आप पहले भी देख चुके हैं। अब बात करते हैं कि जो एपी हीलियन और जो आपका पेरीहीलियन होता है उसकी जो बीच की डिस्टेंस होती है, जो दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है लगभग होती है 5 मिलियन किलोमीटर। 5 मिलियन किलोमीटर इसकी क्या होती है, डिस्टेंस होती है। ठीक है, अब ये जैसा आपको पता है कि अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, 150 मिलियन किलोमीटर होती है। उससे तो काफ़ी कम है ये। कितनी कम है, बहुत कम है। ठीक है, तो अर्थ क्या करता है, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अर्थ क्या करता है कि जो अपने ऑर्बिट में जब पेरीहीलियन के पास पहुंचता है वहाँ पे क्या करता है, बहुत जल्दी क्या हो जाता है, क्विकली मूव कर जाता है एज कम्पेयर टू एप हीलियन। कैसे, इसको फिगर से समझते हैं थोड़ा सा अच्छे से। ये आपको फिगर दे रखा है यहाँ पर, देखिएगा, ध्यान समझिएगा कि ये जो पॉइंट है आपका पेरीहीलियन, पेरीहीलियन मतलब सबसे पास, जो सन के सबसे पास होती है आपकी अर्थ। मीन्स कब होती है, 3 जनवरी को, 3 जनवरी को क्या होती है आपकी सबसे पास होती है। और 4 जुलाई को, 4 जुलाई में क्या होती है, सबसे दूर होती है, जो अर्थ है सन से सबसे दूर होती है, उस पोजीशन को बोला जाता है एपी हीलियन। क्या बोला जाता है, एप हीलियन, सॉरी, एप हीलियन बोला जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। अब यहाँ पे ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ये जो दिख रहा है आपका है ना अर्थ, ये 22 दिसंबर एंड 21 जून, क्या होता है 21 जून में, और 22
टू दिसंबर में क्या होता है, ये आप कमेंट सेक्शन में करके बताइए। आप इसको कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आप। तो अब बात करते हैं जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, इफेक्ट ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। इफेक्ट ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस मीन्स अर्थ की जो एक्सिस है उसका जो इंक्लिनेशन है उसकी वजह से क्या इफेक्ट होते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जैसे आपको पता है जो प्लेन है जिसमें जो अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, जो प्लेन है आपका जिसमें क्या कर रही है, अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, उस प्लेन को बोला जाता है प्लेन ऑफ इलिप्टिक। क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ इलिप्टिक, आपको ध्यान रखना है। अब जैसा आपको पता है, पीछे मैंने आपको बताया था फिगर में कि जो आपकी अर्थ की एक्सिस है वो क्या होती है, राइट एंगल पे नहीं है। राइट एंगल पे नहीं है, किसके राइट एंगल पे नहीं है, टू द प्लेन ऑफ इलिप्टिक। प्लेन ऑफ इलिप्टिक के राइट एंगल पे नहीं है, फिगर भी मैंने आपको दिखाया था। तो एंगल कितना है, एंगल भी बताया था मैंने आपको कि टू द प्लेन ऑफ इलिप्टिक मीन्स हॉरिजॉन्टली में कितना है 66.5, और अगर वर्टिकल की बात करते हैं वर्टिकल में कितना है 23.5। वर्टिकल में कितना इंक्लिनेशन है 23.5, और अगर हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं हॉरिजॉन्टल में मतलब टू द प्लेन ऑफ इलिप्टिक कितना है 66.5। ठीक है, इतना आपका क्या है, ये डिग्री में सारी ध्यान रखिएगा। तो ये तो आपकी क्या है इंक्लिनेशन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो फिगर भी दे रखा है, पीछे मैंने आपको बताया था इसमें भी दे रखा था। तो ये देखिए फिगर है आपका, प्लेन ऑफ इलिप्टिक है। अगर यहाँ से बात करते हैं 66.5 है, और अगर वर्टिकल से बात करते हैं वर्टिकल से तो कितना है 23.5 इसका जो इंक्लिनेशन है, किसका, जो आपकी अर्थ की एक्सिस है। ठीक है, इस फिगर को आप अच्छे से नोट कर लीजिए या फिर समझ लीजिए, आपको अगर एग्जाम में आ गया तो आपको बनाना भी है। ठीक है, तो ये तो इसके बारे में हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगर एक्सेस आपकी क्या होती है, इंक्लाइंड ना होती, अगर जो आपकी एक्सेस है वो अगर आपकी इंक्लाइंड ना होती है तब क्या होता है, तो आपका पूरा जो पूरी साल की बात करते हैं पूरे होल ईयर में क्या होता है, आपकी डे हो या फिर नाइट हो वो हमेशा क्या होता है 12 आवर का ही होता है, अगर आपकी जो एक्सेस है इंक्लाइंड ना होती है। ठीक है, जैसे एक्सेस अगर इस तरह से होती है तो ये आपकी अर्थ है मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी रेज आपकी पड़ती, मान लो अगर आपकी रेज पड़ती तो पूरा जो पार्ट है यहाँ पर फुल पार्ट पड़ती है कितने टाइम तक, 12 आवर तक, और नेक्स्ट वाले पार्ट पे यहाँ पे 12 आवर तक पड़ती है। तो इसकी वजह से आपका क्या होता है, जो डे एंड नाइट होते हैं आपकी हमेशा पूरी साल 12 ईयर की रहती, और कोई भी सीजन चेंज नहीं होता आपका, कोई भी सीजन चेंज नहीं होता, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अब इंक्लिनेशन की वजह से क्या होता है, इंक्लिनेशन की वजह से क्या होता है, जैसे अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है समर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है आपका समर है, तो क्या हो जाएगा साउदर्न हेमिस्फीयर में आपका क्या होगा विंटर होगा। इसी तरह से चेंज होता रहेगा। वाइस वर्सा क्या होगा कि हो सकता है आपका समर आपका किस में हो, साउदर्न हेमिस्फीयर में हो, तो नॉर्दर्न में क्या हो जाएगा आपका आपका विंटर हो जाएगा। तो इस तरह से इंक्लिनेशन की वजह से ये आपका जो सीजन है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, ये तो हो गया इसके बारे में बात। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, इफेक्ट्स ऑफ अर्थ रिवॉल्यूशन। जो आपकी अर्थ है उसके रिवॉल्यूशन की वजह से क्या क्या इफेक्ट होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये जैसा आपको पता है कि रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन ऑन एन इंक्लाइंड एक्सिस, जो आपका अर्थ का रिवॉल्यूशन होता है वो इंक्लाइंड एक्सिस पे होता है अराउंड द सन, तो उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट होते हैं वो हम उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। फर्स्ट पॉइंट में क्या है, आपका वेरिएशन होता है इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। आपकी जो डे है एंड नाइट है उसमें क्या होता है, उसकी लेंथ में वेरिएशन होता है। ऐसा नहीं कि हमेशा कांस्टेंट हो, 12 आवर का हो सकता है आपका 11 को हो जाए, हो सकता है आपका 13 का हो जाए, हो सकता है आपका 12 के इधर उधर हो जाए। तो मतलब आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा, चेंज होता रहता है। जैसे अगर बात करते हैं कि अगर कुछ पार्ट है जैसे ईयर का, ठीक है, ईयर का कुछ पार्ट है, हो सकता है उस पार्ट में जो आपका नॉर्थ पोल है, जो आपका नॉर्थ पोल है वो हो सकता है आपका क्या हो, इंक्लाइंड हो, सन की तरफ हो सकता है इंक्लाइंड हो। तो जो रिमेनिंग पार्ट है, बचा हुआ पार्ट है, उसमें क्या होगा, साउथ पोल आपका इंक्लाइंड होगा टूवर्ड्स द सन। हो सॉरी समझिए ध्यान से कि नॉर्थ पोल आपका क्या होगा, कुछ पार्ट ईयर का कुछ पार्ट में क्या क्या करेगा, इंक्लाइंड रहेगा टूवर्ड्स द सन। अब रिमेनिंग जो पार्ट रहेगा ईयर का उसमें क्या रहेगा, साउथ पोल आपका क्या होगा, इंक्लाइंड होगा। इसी वजह से आपका क्या होता है, जो डे और नाइट होते हैं उनकी जो ड्यूरेशन होती है वो क्या होती है, चेंज होती रहती है। और सेम यही यही दो रीजन है, बोथ दीज चेंज आर द बेसिक कॉज ऑफ, ये जो कॉज है यही रीजन है किस चीज़ की रीजन है, जो आपका सीजन चेंज हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, जो आपका सीजन चेंज हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर, मेन रीजन यही है कि नॉर्थ और साउथ पोल आपका क्या होता है ईयरली में पार्ट पार्ट बाई पार्ट क्या रहता है, इंक्लाइंड रहता है। इसकी वजह से आपका डे और नाइट आपके चेंज होते रहते हैं, उनका ड्यूरेशन चेंज होता रहता है, और आपके सीजन भी चेंज होते रहते हैं। अब देखिए अगर आपकी जो एक्सेस है, इफ द एक्सेस ऑफ द अर्थ वर्टिकल टू द प्लेन ऑफ इलिप्टिक, अगर आपकी जो एक्सेस है अगर वर्टिकल हो, तो वर्टिकल क्या होगा, जो इक्वेटर पे, जो इक्वेटर के सामने जो रेज होगी सन की बिल्कुल सामने ही पड़ेंगी,
उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका डे एंड नाइट है वो 12 आवर का होगा। जो डे एंड नाइट आपका क्या होगा, वो 12 आवर का होगा। जो क्योंकि इक्वेटर पे क्या हो रही है, जो सन की रेज है डायरेक्ट वहाँ पर बिल्कुल सर पे ही पड़ रही हैं, तो इस वजह से क्या होगा, डे एंड नाइट होगा आपका इक्वल 12 आवर का होगा। तो ये तो हो गया इसके बारे में। अब बात करते हैं, तो यहाँ पे फिगर भी बना हुआ है, फिगर आप समझ लेंगे अच्छे से। तो फिगर से पहले कुछ मैं और पॉइंट बता दूँ, आपका सेकंड पॉइंट बता देता हूँ। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है, वेरिएशन इन द एल्टीट्यूड ऑफ द मिडवे सन। तो जो मिडवे में है वहाँ पर अगर एल्टीट्यूड आपका वेरिएशन हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो क्या इफेक्ट पड़ेंगे देखिए। देयर वुड बी नो सीजन चेंज इन द मिडवे, इन द एटीट्यूड ऑफ मिडवे, मतलब जो एटीट्यूड है मिडवे में सन का, उसकी वजह से क्या होता है, कोई भी सीजन चेंज नहीं होता है। अगर मिडवे में है, समझिए ध्यान से, बिल्कुल मिड में है, अगर आपका जो बिल्कुल मिड में है, ठीक है, तो अगर मिड में है तो उसकी वजह से कोई भी सीजन चेंज नहीं होता है, चाहे वो दिन हो या फिर रात हो, कोई भी आपका सीजन चेंज नहीं होगा। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। वेरिएशन इन एटीट्यूड ऑफ द मिडवे सन, मतलब कि अगर मिड में है, अगर मिड में बिल्कुल मिड में है आपका सन, तो वहाँ पर आपका कोई भी सीजन चेंज नहीं होगा, चाहे दिन हो या फिर आपका रात हो। तो ये तो हो गया इसके बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, सन्स पोजीशन एंड सीजनल चेंज। ठीक है, सन की क्या क्या पोजीशन रहती है, ठीक है, अर्थ के अकॉर्डिंग सन की क्या पोजीशन रहती है और किस तरह से आपके सीजन चेंज रहते हैं, सीजन चेंज के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, ये तो आपको पता है, ऑर्बिट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कितना क्या होता है, इलिप्टिकली होता है। इसका शेप क्या रहता है, इलिप्टिकल रहता है। तो अब क्या रहता है, पोजीशन ऑफ द अर्थ, जो अर्थ की पोजीशन है 4 सीजन में क्या रहता है, उसकी चेंज होती रहती है। ठीक है, 4 सीजन में क्या होती रहती है, जो अर्थ की पोजीशन है चेंज होती रहती है। जब चेंज होगी सीजन भी चेंज होगी। ठीक है, सीजन भी चेंज हो रहा है, इस वजह से आपका क्या होगा, जो हेमीस्फेयर है, अगर नॉर्दर्न हेमीस्फेयर की बात करते हैं तो हो सकता है आपका वो क्या हो, जब समर हो नॉर्दर्न हेमीस्फेयर में, तो विंटर कहाँ पर होगी, साउदर्न हेमीस्फेयर में होगी। ये किसकी वजह से हो रहा है, अर्थ की पोजीशन की वजह से। आपकी जो सीजन है वो भी चेंज हो रहा है, किसकी वजह से, अर्थ की पोजीशन की वजह से अराउंड द सन। अब सीजन चेंज इन द डिफरेंट एल्टीट्यूड, जो आपका एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड में क्या रहता है, डिफरेंट एल्टीट्यूड फॉर द ईच पोजीशन ऑफ द अर्थ, मतलब जो आपका अर्थ की पोजीशन है उसमें जो एल्टीट्यूड है, तो डिफरेंट डिफरेंट एल्टीट्यूड पे क्या होगा, आपका सीजन भी चेंज होता रहेगा। ये जो पॉइंट्स हैं आपको ध्यान रखना है, किस पे डिपेंड कर रहा है, एल्टीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है और अर्थ की पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, हाँ, अराउंड द सन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इक्विनॉक्सेस के बारे में। किसके बारे में, इक्विनॉक्सेस। इक्विनॉक्सेस का मतलब क्या है, इसको ध्यान समझिएगा। इक्विनॉक्सेस आपका 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है, किससे, इक्यू प्लस नॉक्सेस। इक्यू का मतलब क्या होता है, इक्वल। जैसे आपने देखा होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, मीन जहां पर आपकी तीनों साइड्स इक्वल हो, उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। और यहाँ पर भी आपका क्या है, इक्यू। इक्यू का मतलब क्या है, इक्वल। एंड नॉक्सेस का मतलब क्या होता है, नाइट, मीन्स जहां पर आपकी नाइट्स, जहां पर आपकी रात इक्वल हो, रातें इक्वल हो, उसको बोला जाता है इक्विनॉक्सेस। वहां पर आपका क्या होगा, इक्वल नाइट होंगी। अब इक्वल नाइट का मतलब क्या है, इक्वल नाइट का मतलब क्या है, जहां पर आपका टाइम ड्यूरेशन या टाइम पीरियड आपका क्या हो, 12 आवर का हो। कितना हो, 12 आवर का हो। अगर आपका 12 आवर का टाइम पीरियड है, ध्यान समझिएगा, अगर आपका 12 आवर का टाइम पीरियड है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी नाइट 12 आवर की है तो डे आपके कितना बचा हुआ है, कितना टाइम पीरियड बचा हुआ है, 12 बचा हुआ है, तो डे भी आपके क्या होंगे, 12 आवर के होंगे। तो इक्विनॉक्सेस का मतलब क्या है, जहां पर आपका इक्वल नाइट हो एंड इक्वल आपके क्या हो, डेज हो, और कितना टाइम पीरियड का हो, 12 आवर का हो, उसको बोला जाएगा इक्विनॉक्सेस। क्या बोला जाएगा, इक्विनॉक्सेस। अब समझ लेते हैं कब होता है और कैसे होता है, उसको भी समझ लेते हैं कि 21 मार्च एंड 23 सितंबर को क्या होता है, जो सन रेज होती हैं वो डायरेक्टली इक्वेटर पर पड़ती है, बिल्कुल सामने, जस्ट सामने क्या होती है, इक्वेटर पर होती हैं। तो इस वजह से आपका क्या होता है, इक्विनॉक्सिस होता है, मीन्स आपकी इक्वल नाइट एंड इक्वल डेज आपके होते हैं। जो टाइम पीरियड है, जो टाइम ड्यूरेशन है, वो क्या होता है, इक्वल होता है। ए जो आपकी 2 डेट दे रखी है, 2 डेट हैं जो आपकी डेट्स हैं, यहाँ पर आपका क्या होता है, आपका टाइम पीरियड ऑफ नाइट एंड डे आपका क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो होता है वो आपका पास करता है किसके थ्रू, जो पोल होते हैं उसके थ्रू आपका जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है वो क्या होता है, उसके थ्रू पास होता है। ठीक है, अब देखेंगे, अब बात करते हैं, देखिएगा समझिएगा, इसके जो टाइप है, अगर टाइप की बात करते हैं, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है। 2 टाइप्स होते हैं इसके, कौन कौन से, देखिएगा। जैसे कि अगर बात करते हैं 21 मार्च, ठीक है, तो 21 मार्च में क्या होता है, 21 मार्च जो रिप्रेजेंट करता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्प्रिंग सीजन को। किस में होता है, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में होता है। और इस इक्विनॉक्स को क्या बोलते हैं, वर्नल इक्विनॉक्स। इसको क्या बोलते हैं, वर्नल इक्विनॉक्स। ये फर्स्ट टाइप है, इसको क्या बोलेंगे, वर्नल इक्विनॉक्स, जो कि कब होता है, 21 मार्च को होता है और स्प्रिंग सीजन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि किसके अंदर होता है, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर के अंदर होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये इक्विनॉक्स आपका, क्या होता है, वर्नल इक्विनॉक्स इसको बोला जाता है, वर्नल इक्विनॉक्स इसको बोला जाता है। अब बात करते हैं 23 सितंबर। तो 23 सितंबर को क्या होता है, आपका ऑटमनल इक्विनॉक्स होता है।
ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये ऑटम सीजन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि कहाँ पर होता है? नॉर्दर्न हेमीस्फीयर के अंदर ये होता है। इसको बोला जाता है ऑटम सीजन। ये ऑटम सीजन को रिप्रेजेंट करता है और इसको क्या बोला जाता है? ऑटमनल इक्विनॉक्स बोला जाता है। अब इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है, ऑटमनल इक्विनॉक्स। अब बात करते हैं, ध्यान समझिएगा, एक पॉइंट और दे रखा है यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर क्या दे रखा है, देखिए इसको थोड़ा सा फिगर समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या है कि जो आपका लैटिट्यूड होता है, जो आपका क्या है लैटिट्यूड है, ये 90 डिग्री यहाँ पर लैटिट्यूड होता है। ये आपका इक्वेटर है, ये आपका क्या है इक्वेटर, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या है, जो आपका लैटिट्यूड है 90 है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, 0 डिग्री तक पहुँच रहा है। और यहाँ पे भी आपका क्या हो रहा है, वो भी धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपने ये पढ़े होंगे, आर्कटिक सर्किल है और ये आपका अंटार्कटिक सर्किल है और आपका ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ये आपका है। अब ध्यान समझिएगा, कुछ जो न्यूमेरिकल्स इस टाइप के पूछे जाते हैं, इसमें भी हाँ न्यूमेरिकल आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? तो जैसे आपका दे रखा है कि ये आपका क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, गलत है, ये आपका लैटिट्यूड होगा, लैटिट्यूड ऑफ सन 90 डिग्री एट इक्वेटर। 90 डिग्री क्या होता है लैटिट्यूड आपका, 90 डिग्री होता है इक्वेटर, सॉरी, जो आपका लैटिट्यूड होता है वो आपका 90 डिग्री होता है, कहाँ पर, इक्वेटर पर। जैसे ही आप ऊपर की तरफ जाएंगे या नीचे की तरफ आएंगे तो क्या होगा, ग्रेजुअली जो आपका धीरे धीरे क्या होगा, वो आपका डिक्रीज होगा। क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। अब बात करते हैं कि जो यहाँ पर काफ़ी थ्योरी दे रखी है, इसको मैं ना बता के आपको जो मेन पॉइंट है वो बताता हूँ, किस तरह के यहाँ से आपके जो न्यूमेरिकल है वो पूछे जाते हैं। आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा एल्टीट्यूड पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? एल्टीट्यूड ऑफ सन, एल्टीट्यूड ऑफ सन एट एनी लैटिट्यूड। कोई भी आपको लैटिट्यूड दे रखा होगा और आपसे पूछा जाएगा लैटिट्यूड बताइए, क्या बताइए, सॉरी इसका क्या बताइए, एल्टीट्यूड बताइए। तो कैसे बताएंगे आप? जो आपका लैटिट्यूड दे रखा है उससे आपको क्या कर देना है, 90 से सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या कर देना है, 90 से सब्ट्रैक्ट कर देना है। किसको? लैटिट्यूड को। आपको क्या मिल जाएगा, एल्टीट्यूड वहां पर मिल जाएगा सन का। कैसे? देखिएगा, कुछ एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है सॉरी, यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है। जैसे फाइंड, आपको क्या करना है, कैलकुलेट द लैटिट्यूड ऑफ मिड डे सन एट द फॉलोइंग लैटिट्यूड ऑन 21 मार्च। 21 मार्च को आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ आपको लैटिट्यूड दे रखे हैं। जैसे कहाँ पर दे रखे हैं, ये दे रखे हैं 13 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री नॉर्थ, 35 डिग्री एंड 72 डिग्री साउथ। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एल्टीट्यूड फाइंड करना है। एल्टीट्यूड ऑफ मिड डे सन आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है। कैसे करेंगे? मैंने क्या बताया आपको, 90 से आप क्या कर देना, जो लैटिट्यूड दे रखा है 90 डिग्री से उसको क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा एल्टीट्यूड मिल जाएगा। जैसे 13 दे रखा है तो 13 को क्या करेंगे, 90 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 77 डिग्री आ गया। 60 नॉर्थ पे आपको फाइंड करना है एल्टीट्यूड, तो आप क्या करेंगे, उसको भी आप क्या कर देंगे, 90 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर आगे आपका 30 आ गया। फिर आपको अगर लैटिट्यूड फाइंड करना है, किस पे फाइंड करना है, 35 पे फाइंड करना है, तब भी आप क्या करेंगे, 90 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब आपको 72 पे आपको क्या फाइंड करना है, एल्टीट्यूड फाइंड करना है, तब भी आप क्या करेंगे, 90 से आपको सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट कर देना है। नॉर्मल है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था इसके बारे में, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। सेकंड पार्ट मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगा लाने की, और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके लिए जब जो भी अपलोड करूँ आपको पता चल जाए कि हाँ मैंने अपलोड किया है ना। अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, इससे मैं भी मोटिवेट होता हूँ और मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं इसका अपलोड कर दूँगा सेकंड पार्ट भी। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।